Good morning, students. Welcome to this class once again. Today we are going to study the remaining part of the lesson number 6, The Tempest, part 1. Now, let us start. One day there arose a terrible storm in the sea. As Marinda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. एक दिन समुंदर में बहुत बुरा तूफान आया। मरिंडा ने देखा कि एक जहाज़ तूफान के बीच बचने के लिए जदोजहद कर रहा है। ओ फादर, शी सेड, इफ़ यू हैव बाय योर पावर रेज दिस टेम्पेस्ट, प्लीज़ पुट एन एंड टू इट। मरिंडा अपने फादर प्रॉस्पेरस को कहती है कि अगर आपने समुंदर में ये तूफ़ान अपने जादू से या अपने पावर से लाया है तो इसे मेहरबानी करके इसे ख़त्म कर दीजिए। आपको याद होगा कि प्रॉस्पेरस एक मैजिशियन था। What a fine ship is there, struggling in the cruel waves. The cries of the drowning sailors seems to knock against my very heart. तो मरिंडा कहती है कि जहाज़ तूफ़ान से बचने की कोशिश कर रहा है। इस जहाज़ में जो लोग फंसे हैं, जो लोग डूब रहे हैं, उन सभी की चीखें मेरे दिल को झंझोड़ रही हैं। Don't be afraid, replied Prospero. Not a single person shall perish as for the storm. I have raised it for your sake. I have done it for you, my beloved daughter, who do not know who are you. Don't afraid, प्रॉस्परस ने जवाब दिया, घबराओ मत। इस जहाज़ में जो लोग हैं किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक तूफ़ान का सवाल है, ये तूफ़ान तो मैंने तेरे लिए उठाया है। हाँ मेरी बच्ची, ये मैंने तुम्हारे लिए उठाया है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो? No. Now, for the first time, Prospero told Marinda the strange story of her life. 12 years ago, he said, I was Duke of Milan. Knowledge was my chief aim in life. Wealth and worldly possessions hardly matter to me. पहली बार प्रॉस्परस मिरिंडा को उसकी लाइफ की स्ट्रेंज मीन्स अजीब कहानी बताता है। प्रॉस्परस कहता है कि 12 साल पहले मैं मिलान का ड्यूक था, मीन्स नोबल मैन। मेरी ज़िंदगी का सबसे मेन मकसद था नॉलेज हासिल करना। पैसा और जागीर पर हुकूमत करना, इन सब में मेरा कोई मतलब नहीं था। लीविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो, whole loyalty I never doubted. I devoted all my time to secret study. मैंने स्टेट अफेयर्स मतलब रियासत के सारे काम अपने भाई एंटोनियो को दे रखे थे, जिसकी वफादारी पे मुझे कभी शक नहीं था। मैं अपना सारा टाइम सीक्रेट स्टडीज़ में लगाता। Meanwhile, he grew greedy for power and possession. He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the king of Naples. इस दौरान एंटोनियो यानी मेरे भाई को के मन में लालच आ गया कि क्यों ना मैं मिलान का ड्यूक बन जाऊं। तो एंटोनियो ने मेरे वज़ीरों को रिश्वत दी और नेपल्स का जो किंग था उसके साथ मिलके एक प्लान बनाया। One dark night, their soldiers took me out of my palace with you crying in my arms. They did not dare to kill us openly, so they put us into an old and damaged ship that could hardly float and left us to perish at sea. एक अंधेरी रात को उनके सिपाहियों ने मुझे मेरे पैलेस से बाहर निकाला। तब तुम मेरे बाहों में रो रही थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें सरेआम मार देते। तो उन्होंने हमें एक ऐसे समुद्री जहाज़ में बिठा दिया जो टूटा फूटा था, जो ज़्यादा दूर तक तैर नहीं सकता था। उसमें हमें छोड़ दिया, हमें समुंदर में डूब जाने के लिए। But there was a kind
old lord named Gonzalo. He was loyal to me at heart and was not in favor of Antonio's plot. He secretly stored the ship with fresh water, food, and clothes, and my precious books, which I valued more than my dukedom. Driven my favorable winds, we floated to this आइसलैंड लोनली आइसलैंड। मगर मेरा एक मेहरबान जिसका नाम गंजालो था वो मेरा वफादार था। गंजालो अंटानियो के साजिश में शामिल नहीं था। उसने चोरी से शिप में ताज़ा पानी, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े और कुछ मेरी कीमती किताबें जिनकी कीमत मेरी कंट्री, मेरी सल्तनत से भी बढ़कर थी। जब फेवरेट विंड हवा चली तो वो टूटा फूटा जहाज़ हमें इस अकेले आइसलैंड पर ले आया जहाँ पर हम बिल्कुल अकेले थे। बट what is your reason for raising this tempest? asked Marinda, who was still thinking of the drowning sailor. मरिंडा अपने बाप से पूछती है कि मगर इस तूफान को उठाने की वजह क्या है। मरिंडा जो कि अभी उन डूबते हुए सेलर्स के बारे में ही सोच रही थी। Fortune has now begun to favor me, replied Prospero. The tempest has in a strange manner brought all my enemies to this island. They are in the ship you see. प्रॉस्परस जवाब देता है कि आज मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। इस तूफ़ान की वजह से मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो इस आइसलैंड पर आ जाएंगे। वो सारे इसी जहाज़ में हैं जो तुम देख रही हो। For the present, it is enough for you to know that much. Then Prospero touched Marinda gently with his magic wand and she fell asleep. आज तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है। फिर प्रॉस्परस मरिंडा को अपनी जादू की छड़ी से उसे छूता है और मिरिंडा सो जाती है। नेक्स्ट सीन इज कम माई एरियल कम सेड प्रॉस्परो वेविंग हिज मैजिक वैंड। एरियल अपराइट। तो प्रॉस्परस अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और एरियल को बुलाता है, एरियल आ जाओ। तो एरियल सामने आ जाते हैं। Here I am, master, he said. I am ready to go wherever you ask me to go and to do whatever you want. एरियल बोलता है कि मेरे मालिक मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ जाने के लिए जहाँ आप मुझे जाने को कहोगे और जो करने को कहोगे जो आप चाहते हो। Have you performed the task I gave you? प्रॉस्परस एरियल से पूछता है कि क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था। Yes, master, I have done everything just as you commanded me. I attacked the ship with storm, fire, and thunder till the sailors gave up in despair. Not a single person in the ship kept his head. प्रॉस्परस मास्टर को कहता है कि जी हाँ, मैंने वो काम कर दिया है जो आपने मुझे करने का हुक्म दिया था। मैंने जहाज़ पर तूफ़ान से, आग से और बिजली की चमक से अटैक किया तब तक जब तक सारे सेलर्स डर के थक के मायूस नहीं हुए, यानी उनको लगा कि हम में से कोई भी नहीं बच सकता। द किंग्स सन फेर्डिनेंड leapt into the sea. Now he is sitting sadly in a corner of the island, thinking that his father is drowned. फेर्डिनेंड जो कि किंग का बेटा है, उसने समुंदर में छलांग लगा दी। अब वो आइसलैंड के एक कोने में बैठकर सोच रहा है कि उसका बाप समुंदर में डूब गया है। Meanwhile, in another part of the island, the king, your brother, and the other are looking for Ferdinand, who they fear in drowned. As for the ship, I have brought it safely to the harbor. इस दौरान आइसलैंड के दूसरे हिस्से में बादशाह जो कि प्रॉस्परस का भाई है और दूसरे लोग फेर्डिनेंड को देख रहे हैं। वो डर रहे हैं कि फेर्डिनेंड इस समुंदर में डूब गया है।
जहाँ तक शिप का सवाल है, मैंने शिप को सेफ तरीके से बंदरगाह पे पहुँचा दिया है। You have performed your task perfectly, said Prospero. Now we have some very important work on our hand. The time between now and evening is precious for both of us. प्रॉस्परस तुमने प्रॉस्परस कहता है, तुमने काम अच्छे तरीके से किया। अब हमारे हाथों में एक और ज़रूरी काम है। इस वक्त से लेके शाम तक का वक्त हमारे लिए कीमती है। More work? Sir, let me remind you of the promise you gave me, namely to give me my freedom. तो एरियल कहता है कि और काम? सर, मैं आपको याद करा दूं कि आपने मेरे साथ एक वादा किया था मेरी आज़ादी का। What? said Prosperous angrily. How dare you ask for freedom before the time is out? Where would you be put for me? Have I to remind you how I released you from the pine trees? क्या प्रॉस्परस गुस्से में कहता है, तुम आज़ाद होने के लिए कैसे कह सकते हो? जब तक पूरा वक्त नहीं होता तब तक तुम आज़ाद नहीं हो सकते। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हें मैंने कहाँ से लाया है, कैसे आज़ाद करवाया? मैं याद दिला दूँ कि मैंने तुम्हें पाइन ट्रीज से कैसे आज़ाद करवाया। आई एम सॉरी मास्टर, आई विल ओबे यू विलिंगली, सेड एरियल। एरियल ने जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। गुड, said Prosperous. After 2 days I will set you free. Meanwhile, carry out your task with a good heart. ठीक, प्रॉस्परस ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं 2 दिन में अब के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इस दौरान तुम मन लगा के काम करो। Then Prosperous told him what he should do, and away went Ariel happily to the place where Ferdinand sat weeping over his father's death. तब प्रॉस्परस ने उसे बोला कि तुम्हें क्या करना है, और एरियल खुशी से वहाँ से चला गया जहाँ पर फेर्डिनेंड अपने बाप एंटोनियो की मौत पे रो रहा था। ये लेसन टेम्पेस्ट पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।